Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 29 किलोमीटर दूर बाराबंकी लोकसभा सीट की। प्रधानमंत्री मोदी भी बाराबंकी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज रानी रावत के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ देश के अस्थिरता पैदा करने वाले इंडी गठबंधन मैदान में। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहे हैं, ये इंडिया वाले देश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं। बबुआ यानी कि समाजवादी पार्टी के शहजादे को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। साथ में उन्होंने कहा कि बंगाल वाली बुआ जो इंडिया गठबंधन के साथ कह रही है कि वो बंगाल में सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन बाहर में सपोर्ट जरूर कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो बयान पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बाराबंकी लोकसभा सीट की पूरे समीकरण आपको समझाएंगे। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। बाराबंकी में बीजेपी के प्रत्याशी हैं राज रानी रावत और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया। दोनों के बीच में कितना टाइट मुकाबला है, क्या है इस सीट का समीकरण, आपको एक एक कर बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानकारी दे दें कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर बीजेपी को उम्मीदवार बदलना पड़ा था। वर्तमान में यहां के सांसद हैं उपेंद्र सिंह रावत और इनके एक अश्लील वीडियो सामने आए थे और इसी अश्लील वीडियो कांड के बाद बीजेपी को नए चेहरे की तलाश थी। पहले बीजेपी ने उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया था और बाद में अश्लील वीडियो कांड सामने आने के बाद अपना उम्मीदवार बदल दिया। पांचवी लिस्ट में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राज रानी रावत को बीजेपी ने अपना आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित किया। बाराबंकी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, आरक्षित है। बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत इस सीट से लोकसभा के सांसद वर्तमान में है। बाराबंकी सीट के बारे में कहा जाता है कि यहां किसी पार्टी का लंबे समय तक दबदबा नहीं रहता है। हालांकि बीजेपी के पास पिछले 10 साल से यह लोकसभा की सीटें हैं। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट भी इसे कहा जाता है। बाराबंकी शहर को कई साधुओं और संतों की तपोस्थली होने का गौरव भी इस शहर को मिला हुआ है। बाराबंकी शहर के नाम के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान बराह के पुनर्जन्म की धरती है और इसी वजह से इस शहर को बान हनया कहा जाता है और यही धीरे धीरे नाम बदलता गया और बाराबंकी हो गया। 2019 के आम चुनाव में बाराबंकी संसदीय सीट पर बीजेपी की ओर से उपेंद्र सिंह रावत मैदान में उतरे और समाजवादी पार्टी ने यहां राम सागर रावत को मैदान में उतारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया ने कांग्रेस के टिकट पर अपनी चुनौती पेश की, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे। उपेंद्र सिंह ने 1,10,140 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल कर ली। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर देखा जाए कि किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत को 5,35,594 वोट मिले, 46.39% के करीब। सपा के राम सागर रावत को 4,25,624 वोट मिले, 36.85% के करीब। कांग्रेस के तनुज पुनिया को 1,59,575 वोट मिले, 13.82% के करीब। इससे पहले साल 2014 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी और इस चुनाव में देश में मोदी लहर थी और 2013 में बीजेपी में शामिल हुई प्रियंका सिंह रावत को पार्टी ने बाराबंकी से मौका दिया। प्रियंका सिंह ने कांग्रेस के सीनियर नेता पीएल पुनिया को 2,11,878 मतों के अंतर से हराते हुए जिले की पहली महिला सांसद होने का गौरव भी प्राप्त कर ली।
2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के प्रियंका सिंह रावत को 4,54,214 वोट मिले थे, 42.52% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के पन्ना लाल पुनिया को 2,42,336 वोट मिले, 22.69% के करीब वोट प्रतिशत। बसपा के कमला प्रसाद को 1,67,150 वोट मिले, 15.65%। सपा के राज रानी रावत को 1,59,284 वोट मिले, 14.91%। पीएसीपी के तरफ से उनको जो उम्मीदवार थे उन्हें 7,000 के करीब ही वोट मिला। एससी के लिए रिजर्व बाराबंकी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं कि कुर्सी, जैदपुर, रामनगर, हैदरगढ़ और बाराबंकी सीट। इनमें से जैदपुर और हैदरगढ़ की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस लोकसभा सीट पर करीब 22 लाख आबादी बताई जाती है और इस हिसाब से अगर यहां की जातीय समीकरण को भी अगर देखा जाए तो बाराबंकी लोकसभा सीट की जातीय समीकरण 2011 की जातीय जनगणना के अनुसार से कुछ इस तरह से निकलकर सामने आई कि 51.9% यहां की साक्षरता बताई गई। 16,05,495 यहां पर ग्रामीण आबादी है, 88% के करीब। 2,10,668 शहरी आबादी है, 11.6% के करीब। 2019 में 18,16,000 के करीब में वोटर की गिनती हुई थी। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहां पर किस धर्म के कितने लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म के 0.05%, ईसाई धर्म के 0.15%, जैन धर्म के 0.09%, मुस्लिम धर्म के 22.61%, अनुसूचित जाति के 25.7%, अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। सिख समुदाय के 0.06% आबादी बताई जाती है। आरक्षित बाराबंकी संसदीय सीट की राजनीतिक इतिहास की अगर बात किया जाए तो यहां पर भी कभी किसी दल का लंबे समय तक दबदबा नहीं रहा है। यहां पर 1952 में कांग्रेस के मोहनलाल सक्सेना को जीत मिली थी और तब से अब तक 17 बार यहां पर चुनाव हो चुके हैं और सबसे अधिक 6 बार जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। 3 बार बीजेपी के खाते में यह सीट गई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा सपा यहां से चुनाव जीत चुकी है, 1 बार हो सकता है। बाराबंकी संसदीय सीट से कौन कब जीता इसकी बात कर लेते हैं तो 1952 में मोहनलाल सक्सेना कांग्रेस पार्टी से जीते। 1957 में राम सेवक यादव स्वतंत्र राजनीतिक थे। 1957 में ही उपचुनाव हुआ। स्वामी रामानंद शास्त्री स्वतंत्र राजनीतिक थे और 1962 में राम सेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी से, 1967 में राम सेवक यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीते। 1971 में रुद्र प्रताप सिंह कांग्रेस से जीते। 1977 1980 में राम किंकर यहां जनता पार्टी से जीते। 1984 में कमला प्रसाद रावत कांग्रेस से जीते। 1989 में राम सागर रावत जनता दल से जीते। 1991 में राम सागर रावत जनता पार्टी से जीते। 1996 में राम सागर रावत सपा से जीते। पार्टी बदलते रहे और जीतते रहे। 1998 में बैजनाथ रावत बीजेपी से जीते। 1999 में राम सागर रावत सपा से जीते। 2004 में कमला प्रसाद रावत बसपा से जीते और 2009 में पीएल पुनिया कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो यहां से जीते। 2014 में प्रियंका सिंह रावत यहां से बीजेपी के से जीती। 2019 में उपेंद्र सिंह रावत बीजेपी से जीते और इन्हीं का अश्लील वीडियो सामने आया था। 2024 का मुकाबला बीजेपी के राज रानी रावत वर्सेस कांग्रेस की तनुज पुनिया के बीच होनी है और काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। ऐसे में अब आपको ये बताते हैं कि तनुज पुनिया आखिर है कौन। तनुज पुनिया कांग्रेस के दिग्गज राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद पीएल पुनिया के बेटे हैं। विदेश में पढ़ाई करने के बाद लाखों की सैलरी पैकेज की नौकरी छोड़कर तनुज पुनिया इन दिनों चुनावी मैदान में है। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले तनुज पुनिया ने विदेश में भी पढ़ाई की, लेकिन कॉरपोरेट की नौकरी या सरकारी सेवा में न जाकर राजनीति से जुड़कर पिता की विरासत संभालने में जुट गए। वह प्रियंका गांधी की यूथ टीम के सदस्य भी रहे हैं। 2017 में तनुज पुनिया ने राजनीतिक पर डेब्यू किया था और जैदपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। 2017 के चुनाव में तनुज पुनिया 81,000 से अधिक वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। हार हुई थी उनके। पहले चुनाव में मिले हार के बाद भी तनुज पुनिया ने जैदपुर को नहीं छोड़ा और वह लगातार 5 साल तक उसी क्षेत्र पर जमीन पर काम करते रहे और इसलिए कांग्रेस ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर इस सीट पर
लोकसभा चुनाव में बाराबंकी लोकसभा सीट पर तनुज पुनिया वर्सेज राज रानी रावत के बीच में लड़ाई है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा बाजी मारता है, कौन यहां से जीतता है। हालांकि जब यहां पर चुनाव होगा और इसके परिणाम आएंगे 4 जून को, तभी ये सब फाइनल हो पाएगा कि आखिर कौन आगे कौन पीछे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।